हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज बोचा। तो जी हाँ दोस्तों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आपका औसत का 8वां टाइप होगा, ठीक है। और इस 8वें टाइप में हम लोग गलती को सही करने की सीखेंगे, नहीं गलती को सही करना सीखेंगे, ज़िंदगी में गलती करना, ठीक है, और उसको सुधारना। यही तो ज़िंदगी की नहीं रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो उसी तरह से कोशिश करोगे तो गलती होगा तो उसको सुधारो, अपनी गलती को सुधारते हुए अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये प्यारी प्यारी सी बात। और हमको आज पढ़ना है टाइप 8, जिसमें पहले भी बता चुके हैं कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 8, जिसमें पढ़ेंगे हम एरर बेस्ड, यानी कि त्रुटि पर आधारित प्रश्न। इससे पहले कुछ काम की बातें, और वो काम की बातें ये रही कि आप अपने सपनों को जिंदा रखिए, आप अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपने ख़त्म हो गए, अगर आपके सपने ख़त्म हो गए, इसका मतलब आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। इसलिए सपना देखो, बड़ा सपना देखो यार, कुछ बड़ा देखोगे तो छोटा ही सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसलिए कोशिश करते रहे। बात कहता है कि वही बात, सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, पीठ पीछे अगर कोई आपकी हिनाई करता है या कोई आपके बारे में बात करता है तो उस पर ध्यान मत दो। इसका सीधा मतलब है कि वो आपसे 2 कदम पीछे है, इसलिए वह पीठ पीछे बात करता है। अगर हिम्मत होता तो सामने आके बात करता है। इसलिए डोंट थिंक निगेटिव, ठीक है, डोंट डू निगेटिव, ठीक है, ओनली बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। शुरू करते हैं हम आज की यह क्लास। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको टोटल क्लास मिल जाए। और सारा क्लास जो कि पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, अलजेब्रा की क्लास 39 क्लास, जो कि आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा। कब? सब्सक्राइब करने के बाद। एवरेज का टाइप, इससे पिछला सारा टाइप दिखेगा कब? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो 1 बाय 1 दिखेगा। यदि आप लोग इस वीडियो का आनंद लेना चाहते हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ये बात करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ एरर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें आपको सीखना है 80 विद्यार्थियों का औसत 87 है, ठीक है। 80 विद्यार्थियों का औसत 87 है। गलती से एक विद्यार्थी क्या किया? 57 की जगह 97 ले लिया, गलती कर लिया, ठीक है। उसको लिखना था 57, लगल था ऊँघी, लिखा गया 9 पर 7। नहीं समझाते हैं, पढ़ते रहते हैं, ऐना पढ़ते रहेंगे, कहते हैं ना, पढ़ते रहेंगे, किताब पढ़ते रहेंगे, मुरी पटक लिए 3 बार, नहीं तो वही बात, पढ़ते पढ़ते लिखना था 57, लिखा गया 97, ठीक है। तो 80 विद्यार्थियों का औसत 87 अंक था। गलती से उसने क्या किया? 57 की जगह 97 ले लिया। तो सही औसत क्या होगा? तो बहुत आसान होता है, सीधा बात समझिए कि 80 गो के लिए हिस्सा लगा हुआ था कितना? 87। अब उसमें एगो गलती वो किया है, क्या कि उसने किया क्या? 57 की जगह 97 ले लिया। लिखना था 57, लिख दिया 97। क्या किया बेचारा? देखो तो 57 की जगह 97 लिख दिया, यानी कि प्लस 40 गो ज़्यादा ले लिया। नहीं तो भाई औसत में तो ज़्यादा हो गया होगा, जो औसत है ये तो ज़्यादा निकला, ले तो सही औसत नहीं, चूँकि आपको लिखना था 57, आप लिख दिए 97, यानी कि यह औसत तो ज़्यादा निकल गया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो इस ज़्यादा औसत को अब हम क्या करेंगे? तो भाई टोटल में नहीं, इतना 40 ज़्यादा हुआ, बार बार बोलते हैं एवरेज कहते ही बराबर बंटवारे को है, तो बांट दो ना यार। इसे 40 को ज़्यादा ले लिया है तो टोटल पर ज़्यादा, तो औसत पर क्या फ़र्क पड़ा होगा? तो जी टोटल था 80 गो, तो 40 में 80 से भाग देंगे तो कितना हो गया? 1/2, यानी कि 0.5,
जो औसत निकला होगा वह यह औसत जो है सही से 0.5 ज़्यादा है, यानी कि यह 0.5 क्या है, ज़्यादा है, गलती निकला हुआ है। अब हमको सही निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0.5 कम करना पड़ेगा, इसलिए सही औसत क्या होगा, सही औसत तो 87.5 में से 0.5 घटा दो, यानी कि 86.5 आपका सही औसत हो जाएगा। यही बात गलती में करना होता है कि यदि ज़्यादा निकला हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और कम कर दीजिए, कम निकला हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और ज़्यादा कर दीजिए, बस औसत में यही करना है। यदि ज़्यादा लिख दिए हुए हैं तो उसको बांट के कम कर देना है औसत में, और यदि कम लिख दिए हुए हैं तो उसको बांट के और उतना ज़्यादा कर देना है बस। और एक गधों वाली जो बात होती है उसको हमको नहीं करना है। 80 विद्यार्थियों का औसत 87 है, देखो 80 विद्यार्थियों का औसत 87 है, ठीक है। 80 विद्यार्थियों का ठीक है, वो था कि ऐसे बनाते 80 विद्यार्थियों का औसत 87 है, तो एक टोटल निकाल लेते तो 80 गुने 87, ये हम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और कहता है कि 57 की जगह 97 लिख लिया था, 40 ज़्यादा लिख लिया था, तो जो आता यहाँ पे जो भी आता इसमें से हम क्या करते, 40 कम करते और तब फिर टोटल में 80 से भाग देते। ये लेंदी हमको गुना करने का मन करता नहीं है, ये सब करना भी नहीं है, आपको डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 80 का औसत 87 था तो निकाल लेते, टोटल निकल जाता। उसमें क्या क्या हुआ, 40 ज़्यादा लिख लिया हुआ है, तो 40 कम करेंगे तो सही योग निकलेगा। सही योग में से आपको क्या करना होगा, 80 से भाग देंगे तो फिर से सही औसत पता चलेगा, तो वो हमको करना नहीं। चलिए आगे देखिए, कहता है 50 दोस्तों का औसत 72.5 kg है। गलती से क्या किया हुआ, 60 की जगह पर क्या लिख दिया है, गलती से 60 के जगह पर 35 लिख दिया है। तो भाई मेरे क्या किया हुआ, 35 5 40 अभी 60, यानी कि -25, यानी कि 25 कम ले लिया है। तो भाई टोटल में ना 25 कम लिया है, तो टोटल में 25 कम लिया है, तो बाँटो, 50 गो था, 50 गो में बाँटोगे तो हो गया -½ यानी कि -0.5, ठीक है। 0.5 क्या किया हुआ है, यह कम लिया हुआ है, यानी कि जो सही औसत है नहीं है, यह गलती से क्या किया, लिखना था 60 है, लिख दिया हुआ 35, यानी कि कम लिया हुआ है। तो मतलब सीधा बात है कि औसत जो है वह अभी कम है, तो बोले बांट करके उतना हमको औसत सही निकालना है, तो क्या करेंगे, हम औसत बढ़ा देंगे, यानी कि 72.5 औसत है, लेकिन यह 0.5 कम है, इसलिए सही औसत के लिए हम क्या करेंगे, 0.5 जोड़ देंगे, सही औसत आपका निकल जाएगा 72.5 प्लस 0.5 यानी कि 73, ये होगा आपका सही औसत। बात समझ में आया। बस क्या करना है कि जो कम लिया है तो उसको बांट के बढ़ा देना है, अगर ज़्यादा ले लिया है गलती से तो उसको बांट करके कम कर देना है, यही काम हमको बंटवारे में करना है। बात समझ में आ रहा है, पॉज कीजिए, लिखिए या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप लोग पॉज करेंगे और लिखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है, अब देखो इससे पहले हम लोग देखे थे सिंगल गलती, एगो गलती करते थे, अब एक जगह गलती नहीं 2-3 जगह गलती मिलेगा, 4-5 जगह गलती मिलेगा, मल्टीपल एरर मिलेगा। तो भाई मल्टीपल एरर को सारे गलती को हमको मिला के और एक गलती बना लेना है, ठीक है। आसान बनाने के लिए सारा जो भी गलती किया उस गलती को मिला करके सिंगल एरर पर ले आना है, ठीक है। तो देखो किया क्या है कि 14 को छात्र का औसत 71 अंक था। बाद में पता चलता है कि एक छात्र 42 की जगह 56 ले लिया है, तो भाई 42 लिखना था 56 लिख लिया, 32 की जगह 74 लिख लिया, 32 लिखना था 74 लिख लिया। देखो हम निकाल यहाँ अलग अलग भी सकते हैं, बाद में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सिंगल गलती बना लो, लिखना ही चाहिए था 2 2 4 और 4 3 7 74, लिखा कितना 6 4 10 और 5 7 12 1 13, ठीक है, 2 2 4 और 4 74। अब देखो सही ही होता, 42 लिखना था 56 लिख दिया, 32 लिखना था 74 लिख देना, ये दोनों को मिला करके हम सिंगल एरर पर ले गए, ठीक है। और ये भी सिंगल एरर, तो क्या कर लिया ये देखो यहाँ टोटल जो है यहाँ पे प्लस हुआ कितना, तो इसमें से हम क्या करेंगे घटा लेंगे, यानी कि 74 और 6 80, ठीक है, और उधर 50 यानी कि 56 प्लस 56 हो गया,
ठीक है, यानी कि +56 ज़्यादा लिया है। बात समझ में आ रहा है? तो जब ये +56 ज़्यादा लिया हुआ है तो ये 56 ज़्यादा लिया, इसका मतलब औसत क्या होगा, औसत भी ज़्यादा है। बात समझ में आया? तो औसत में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये 56 तो टोटल ना ज़्यादा हुआ, औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये 56 है भाग दे दीजिए 14 से, 14 को था, 14 चौका 56, यानी कि +4 जो है सो ज़्यादा है, औसत जो यह है ये +4 ज़्यादा है, इसलिए आपको सही औसत निकालना है। तो सही औसत +4, 4 ज़्यादा था इसलिए 4 कम कर देंगे, 71 में से 4 घटा दीजिए, 67 होता है जी, 67 आंसर। फिर वही बात, मल्टीपल एरर, 60 संख्याओं का औसत 242, अगर 3 संख्या 180, 195, 275 से क्रमशः 210, 150 इतना कर दिया जाता है तो नया औसत ज्ञात करें। नया औसत निकालना है। अब भाई गलती से करें चाहे जान के करें, किए तो सही, ठीक है। तो क्या करना है हमको कि 60 संख्याओं का औसत 242 था, उसमें से 3 गो संख्या कौन कौन था, 180, 195 और 275। इसको 180 को 210 ले लिया है, 195 को 150 ले लिया है, लिया तो लिया, ये 275 को 110 लिया है। सिंगल एरर बना देते हैं, 5 5 10, 7 1 8, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8, 9 17 8, 25 के 5 हासिल 2 और 2 2 4, 2 6, 650। अच्छा ये क्या किया, तो 0 5 1 6 1 7 2 1 3 470। अब देखो यहाँ 650 से 470, यानी कि यह लिया है कम, कितना में, तो माइनस, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 7 गया, यहाँ दिख रहा है 0 में से 0 गया 0, 15 में से 7 गया तो 8, इधर बच गया कितना, 5 में से 4 गया, 180 कम लिया है, दिख रहा है आपको, यानी कि -180 कम लिया है। आप बात समझ रहे हैं? अब देखो 180 तो कम लिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस कमी को 60 से भाग दे दीजिए, तो टोटल ना हुआ कम लिया, तो यानी कि -3, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, -3। अगर 3 संख्या 180, 195, 275 से क्रमशः इतना 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 कर दिया जाता है, ठीक है, जान करके कर दिया गया है, इतना से इतना कर दिया गया है। बात समझ में आया? यहाँ क्या किया है, गलती से हुआ है, अब यहाँ जान से किया गया है। इस बात को गौर से ज़रा समझिए। तो कहता है आपको नया औसत निकालने के लिए, न कि आपको कह रहा है कि सही औसत निकालने के लिए। नया औसत यानी कि क्या किया है भाई, कम किया, यानी कि जो औसत पहले था 242 वह कब होता है, जब ही सब रहता। अब तो 180 कम किए, 180 कम करने के कारण एवरेज में कितना कमी आएगा, तो एवरेज में 3 की कमी आएगा, तो यहाँ 3 कम कर देंगे। इस क्वेश्चन को गौर से समझिए, ना कि आप आंसर फिर से वही बात कर लीजिएगा, -3 था, 3 बढ़ा के 245 लिख देते हैं। नहीं, क्वेश्चन समझिए क्या पूछ रहा है, नया औसत। यहाँ पे गलती नहीं किए हैं, यह जान के हम यह काम किए हैं। गलती करते तो होता, ठीक है, -3 कम अगर हम गलती से अगर ये लिख ले रहते 180 से 210, 195 से ही अगर ये गलती से हम लिखे हुए रहते तो आपका आंसर 245 हो जाता, ठीक है। गलती से, चूँकि गलती से 3 कम किए हुआ था औसत पे, तब बढ़ाना पड़ेगा 245, लेकिन हम गलती से नहीं, यह हम जान करके किए हैं, खुद यह काम किए हैं। तो आपसे पूछ भी क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे नया औसत। नया क्या हो जाएगा, तो भाई टोटल 180 कम किए हैं, औसत पर 3 कमेगा, यानी कि 242 था, इसलिए नया औसत आपसे पूछ रहा है। तो नया औसत जो निकलेगा 242 में से 3 कम, यानी कि 239। इस दोनों क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पूछ रहा है सही औसत, यहाँ पूछ रहा है नया औसत। ये गलती से काम किया गया, यह जान के काम किया गया। जान के किए तो जो किए वो करेंगे, -3 कम किए तो 3 कमेगा, मतलब एवरेज में टोटल 180 कमा है तो एवरेज पर 3 कमेगा, तो 3 कमा देंगे। लेकिन यह काम हम गलती से किए हुए रहते तो -3 कम लिए हुए रहते, यानी कि सही औसत के लिए हमको 245 चाहिए होता था। बात समझ में आ रहा है? पॉज करेंगे और इसको लिखेंगे, छापेंगे। हम तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंदर समझिए। पिछला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें क्या बोले थे, नया औसत। वहाँ भी मल्टीपल एरर था, लेकिन मल्टीपल एरर था, मल्टीपल था, लेकिन वह क्या था, वह काम हम गलती से नहीं किए थे, वह काम हम खुद से किए थे।
इसको इतना से इतना रख दो, इतना से इतना रख दो, तो भाई जितना कमी किए या वृद्धि करते तो वह औसत बढ़ जाता है, कमी करते तो औसत कम गया। लेकिन अगर गलती से हो गया है तो गलती को सही करना है। अब यहाँ देख लो, ये काम जो है गलती से है तो सही औसत पूछ रहा है। तो कहता है 9 वस्तुओं का औसत 124 है। बाद में पता चला कि 93, 56, 14, 72 तथा 53 की जगह इतना 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 ले लिया गया। देख रहे हैं, इसलिए यहाँ अब हम कर सकते हैं, यहाँ माइनस कितना कमा, प्लस हुआ कितना हुआ, हम यहाँ भी निकाल सकते हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन हम एक बात बता देते, जहाँ जो आसान लगता है वहाँ को तरीका करना है, आपको अपनाना है। तो क्या बोले, मल्टीपल इरर 93 की जगह 93 लिखना था, 56 लिखना था, 14 लिखना था, 72 लिखना था और 73 था। इसके जगह पर ले क्या लिया है, 39 ले लिया है। 56 के जगह पर 65 ले लिया है। 14 लिखना था, 41 लिख लिया, अनहराइल था, सब के उल्टा लिख दिया है, ठीक है। 72 लिखना था, 27 लिख दिया। 73 लिखना था, 73 लिखा है, इसको 37 नहीं लिखा, ठीक है। गलती कर लिया, जो गलती किया सो भुगत दो। तो भाई यह काम गलती से किया, तो क्या बोले, मल्टीपल इरर था। इसको लिखना था इतना, लिख लिया इतना, तो बस मल्टीपल इरर को हमको सिंगल इरर बना लेना है। बात तरीका वही है, 3 2 5 4 9 6 15 3 18 के 8 हासिल 1 7 1 8 7 15 1 16 5 1 21 9 30। जोड़ सही जोड़े ना, देख लेना कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए। 6 3 9 4 13 2 15 3 18 के 8 हासिल 1 9 10 5 15 16 7 23 27 ठीक लग रहा है, ठीक है। देखते हैं, 3 7 10 1 11 5 16 9 25 के 5 हासिल 2 7 2 9 2 11 4 15 6 21 3 24 245। क्या हुआ तो देखो, फर्क क्या पड़ा, कम ले लिया, कम ले लिया। कितना कम, तो 55 8 63, देख लो -63 कम लिया है कि नहीं लिया। अब यह जो कमी या वृद्धि है 63 है, इसको बांट दो, ठीक है, बांट देना है। 9 गो वस्तु था, जो कि जो होगा, यानी कि 9 7 63 -7 कम है कि नहीं है। चूँकि यह बात किसका है, गलती से, ये काम गलती से किया गया है, यानी कि औसत जो है वह भी क्या है, कम ले लिया गया है। बात समझ रहे हैं, गलती से ही काम किया गया है, यानी कि गलती से -7, टोटल गलती से, टोटल गलती कितना, -63, टोटल कमी, इसलिए औसत पर कितना, तो -7 का कमी। यानी कि आपसे पूछ क्या रहा है, सही औसत, तो सही के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 बढ़ा देना पड़ेगा। तो सही औसत आपसे पूछ रहा है, तो सही औसत 124 था औसत इसमें, लेकिन वो गलती था, क्योंकि इसमें कम लिया गया था, लेना था इतना और ले लिया टोटल मिला के इतना। देखो यहाँ कम लिया, तो स्वाभाविक बात है जो औसत होगा वो कम होगा, इसको सही करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए 124 7 131 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन यही काम हम खुद किए हुए रहते, अपने स्वेच्छा से किए हुए रहते, तो यह काम स्वेच्छा से किए हुए रहते तो वहाँ नया औसत पूछता, और नया औसत पूछता तो उसके लिए हम 124 में से 7 घटा ही लेते, क्योंकि नया औसत निकालना होता। स्वेच्छा से किए हुए रहते, गलती नहीं, स्वेच्छा से ही काम कर, लेकिन गलती से किया है तो सही करना है। बात समझ में आ रहा है मेरी। देखते हैं हम फिर अगला क्वेश्चन, इसको पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 200 संख्याओं में x की वृद्धि हो जाती है। 200 संख्या में x बढ़ जाता है, कब, जब 50 संख्या को 20-20 बढ़ा दिया जाता है। तो भाई 50 संख्या है, 20-20 बढ़ाए तो 50 1000 बढ़ा दिए, प्लस किए, ठीक है। तो 1000 कुल वृद्धि होगा। आपसे पूछ रहा है औसत वृद्धि, तो औसत के लिए टोटल तो 200 संख्या था, उसमें से हम 50 को बढ़ाए, लेकिन एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टोटल था कितना 200 संख्या, भाग दे दीजिए, यानी कि +5 की वृद्धि होगी, यानी कि x बराबर +5, यही था, ठीक है। 50 संख्या को 20-20 बढ़ा दिए, टोटल वृद्धि 1000, लेकिन आपसे पूछ रहा है औसत, तो ये 50 संख्या में 1000 बढ़ा, लेकिन औसत तो टोटल 200 पर जाएगा, तो 200 से भाग दे दिया यहाँ 5 कीजिए, ठीक है। पॉज कीजिए, लिखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ मेहनत से समझने का प्रयास करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इरर वाला कहता है एक शिक्षक ने विद्यार्थी को कुछ संख्या का औसत निकालने के लिए कहा। अब मैंने आप लोगों से कहा कि कुछ डाटा दे दिया, का औसत निकाल के बताओ, तुम लोगों ने हमको निकाल करके बताया, ठीक है। कहा कि सर औसत जो है 155 आया, ठीक है, और संख्या 90 है। विद्यार्थी बताया कि विद्यार्थी ने कहा कि कुल संख्या 90 और औसत 155 बताया, परंतु जब हम चेक करने चले तो पाया गया
क्या पाए कि आप लोगों ने 30 संख्या को 15 कम कर दिया था। ठीक, 30 संख्या को 15 कम कर दिया था। ठीक है, और कुल संख्या 80 ही था। ठीक है, 30 संख्या को 15 कम कर दिया था और कुल संख्या 80 ही था। तो सही औसत क्या होगा? इस बात को समझिए। गलती क्या की है? पहला गलती तो ये किया कि 30 को संख्या को 15 कमा दिया। दूसरा बात था 80 को संख्या, हम जोड़ के बताए थे 90 को संख्या, तो आपको सही औसत निकाल के बताना। 2 को गलती किया बच्चा, अब इसको सही कीजिए। पहला काम उसने क्या किया, 30 को संख्या को 15 कम कर दिया, यानी कि 30 गुने 15 450। 450 कम लेकर दिया हुआ, ले लिया हुआ। अच्छा, संख्या कितना बताया? 90। संख्या कितना बताया? 90। तो इसको हम 90 से जब भाग दे देते, यानी कि -5 दिख रहा है। यानी कि उसने अगर संख्या अगर सही गिना होता, संख्या अगर सही गिना होता, अगर 90 को होता तो 5 की उसने औसत पर कमी कर दिया होना चाहिए, कर दिया। लेकिन यह तब यह सही औसत क्या होता? सही औसत तो 155 था और 5 कम किया हुआ है औसत पर, तो यानी कि 160। समझने की कोशिश करो, 160। लेकिन यह 160 औसत अभी भी सही नहीं है। ठीक है, यह 160 औसत अभी भी सही नहीं है। 160 होता, क्यों? क्योंकि उसने संख्या 90 को नहीं बताया है। यह औसत 160 तब होता जब संख्या 90 को होता। बात समझ में आ रहा है? लेकिन संख्या भी तो 80 को है। बात समझ में आया? तो जब 90 को संख्या होता, तब यहाँ देखो सही औसत कैसे निकलेगा। सही औसत 90 को संख्या होता तब 160 औसत होता, लेकिन संख्या कै गो है? 80 गो है। तो यहाँ टोटल योग निकला हुआ है, यहाँ 80 से भाग दे दीजिए। 80 दूना 160, 90 दूना 180, ये हो गया आपका सही औसत। बात समझने की कोशिश करें। पहला बात, जो कमी या वृद्धि जो निकालते हैं वो निकाल लिए। 30 को संख्या में 15 कमाया था, -450। 450 को बांट दिए टोटल में, यानी कि 90 को था, 5 से 90 से भाग दे दिए, 5 कमा, यानी कि 155 जो औसत निकाल के बताया था वो औसत 160 होना चाहिए था। गलती किया, औसत आप थोड़ा जो है सो बताना चाहिए था 160, जो कि बच्चा निकाल के बताया था 155। लेकिन वह 160 औसत तब होता जब संख्या 90 को होता। संख्या भी तो गलती बताया, 80 को संख्या है। तब यहाँ से जब 90 को था, औसत 160 था, तो 90 गुने 160 योग हो गया। ठीक, लेकिन उसमें 80 को संख्या है तो 80 से भाग दे दिए, सही औसत निकल गया आपको 180। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, समझ में आएगा। इसको आप लोग पॉज करेंगे और लिखेंगे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन उसी टाइप का, लेकिन उससे थोड़ा हट के, इसमें और ज़्यादा गलती। ठीक है, इसमें और ज़्यादा गलती। इसको ज़रा आप लोग देखने का कोशिश करें। देखो भाई, राइटिंग वाइटिंग बोर्ड पर ख़राब लग रहा है, हंसना नहीं तुम लोग। ठीक है, बेइज्जत नहीं करना, राइटिंग नहीं बनता है। ठीक, चलिए देखिए, देखना यहाँ यह है कि शिक्षक ने विद्यार्थी को कुछ संख्या का औसत निकालने के लिए कहा। उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ कितना गलती किया। विद्यार्थी ने कहा कि सर औसत 234 और कुल संख्या 125। दो को बात बताया। विद्यार्थी ने आंसर क्या दिया? औसत 234 और संख्या 125। लेकिन जांच में पाया गया, जब चेक किए तो पाया गया कि 20 संख्या को 6 से बढ़ा दिया, यानी कि उसमें 20 को संख्या को 6 बढ़ा दे लेता। 25 को संख्या को 12 बढ़ा दिया था। 34 को संख्या को 5 कम कर दिया था। ठीक है, और यह भी देखा गया बाद में कि कुल संख्या 116 ही है और उसने बताया था 125, तो सही औसत निकालिए। तो भाई गलती क्या क्या किया, 100 बात बताइए। तो पहला बात गलती किया है कि ये तो बताया 234 और कुल संख्या, लेकिन जांच में पाया गया कि विद्यार्थी ने 20 संख्या को 6 से बढ़ा दिया था। 20 गुने 6 120 की वृद्धि, तो 120 प्लस। ठीक है, उसके बाद 25 संख्या को 12 से बढ़ा दिया था। 25 गुने 12 जितना कि 250 और 50 यानी कि 300, ये भी 300 की वृद्धि। ठीक है, और उसने 34 संख्या को 5 से कम कर दिया था। 34 गुने 5
34 पंचे 170, 30 पंचे 150, 170 माइनस, इतना काम किया। तो पहले निकालो तो सही कि इसका क्या होता है। तो ये दोनों को जोड़ करके इसको घटा लीजिए। तो 300 और 100, 420, 420 में से 170 घटा दीजिए। तो 400 में से 100 घटा दीजिए 320, और 320 में से 70 घटा दीजिए। तो 20 घटा तो 300 और 50 घटा तो 250। ठीक है, 250 है, लेकिन ये प्लस में ही है, क्योंकि ये दोनों प्लस में 420 में से 170 घटा है। ठीक है, 250। ठीक, एवरेज पर निकालने चलिए। तो संख्या उसने कितना बताया था, 125। तो यानी कि इसको हम 125 से भाग दे दिए, यानी कि आगे हमको कितना, +2। ज़्यादा ले लिए हुआ है, गलती काम किया हुआ है। ठीक है, +2 ले लिए हुआ है, यानी कि हमको -2 करना पड़ेगा। 2 ज़्यादा ले लिया हुआ है, औसत 2 ज़्यादा है। औसत में क्या है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि औसत यहाँ से एने चल है, एरो दिखा दिलियो एने। ठीक है ना, होने के बाद यानी कि औसत 234 बताया था। तो औसत जो है तो 234 बताया, तो वह 2 ज़्यादा था, यानी कि औसत 232 होता। कब, जब संख्या 125 होता। नहीं बाबूआ, काहे ललता है। देखो यानी कि औसत 225 होता जब संख्या, औसत 232 होता कब, जब संख्या 125 होता। लेकिन संख्या भी गलती बताया, संख्या भी 116 है। इसलिए सही औसत निकालने का क्या तरीका है, तो वही बात फिर पिछला वाला टाइप आ जाइए। 232 गो का औसत 125 था, 232 गुने 125, लेकिन है कितना, 116 गो है, तो 116 से भाग दे दिए। 1 मिनट में ठीक कर दे रहे हैं जरा इसको। 116 दूना 232, यानी कि 250 आंसर। ठीक है, सही औसत ये है आपका। बात समझ में आ रहा है, 250। पीछे से बैक करके दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। लाइट कमा हुआ है, इसको हम बढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप लोग पहुँच कीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, या चलिए आप पॉज कीजिए और लिख सकते हैं। पॉज कीजिए और लिखिए। लाइन कट गया था, पॉज कीजिए और लिखिए। चलिए देखिए इधर अगला, हर पल। अब यहाँ देखो सिंगल हो गया, मल्टीपुल हो गया, मल्टीपुल में भी ट्रिपल, कितना मल्टीपुल वाला गलती वाला हो गया। अब ऐसा संख्या गैप करके है। ठीक है, प्रत्येक में 3 टाइप पर है, इसमें आप संख्या गैप है। तो कहता है कुछ संख्या का औसत 5 से बढ़ जाता है। कुछ संख्या का औसत क्या होता है, 5 बढ़ जाता है। ठीक है, कब, जब 15 संख्या को 8 बढ़ा रहे हैं। तो देखो कुल वृद्धि कितना कर रहे हैं, कुल वृद्धि तो 15 संख्या को 8 बढ़ा रहे हैं। तो 15 गुने 100, 15 गुने 8, 120। अच्छा, 120 बढ़ाने से औसत पर 5 वृद्धि पड़ रहा है। इसका मतलब हो अनरे 5 से में भाग दे देंगे तो नहीं हो गया, संख्या कितना हो गया, 24 आंसर, यही ना हो गया। टोटल वृद्धि 120, औसत पर फर्क पड़ रहा है 5, यानी कि औसत बोलते बराबर बंटवारे को, यानी कि कई गो रहा होगा जिसको हम 5-5 बढ़ा के 120 बढ़ा दिए, भाग दे दिए। और यह बात हम पिछले लगातार कहते आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ देख लो फिर से यहाँ। ठीक है, नहीं समझा फिर से देखो, दोबारा बैक करके दोबारा सुनो जो बात बोल रहे हैं कि 15 संख्या को 8 बढ़ा दिए तो 120 बढ़ा, लेकिन औसत पर 5 बढ़ा, तो टोटल 120 बढ़ा। एगो पर 5 बढ़ा तो कै गो था, एगो पर 5 है, टोटल 120 तो होगा कै गो, तो 24 गो, भाग दे दी। कुछ विद्यार्थी का औसत उम्र 2 महीना कम जाता है। कब, जब राधा अपनी उम्र 26 वर्ष की जगह 18 वर्ष कहती है। राधा राधा क्या करती है, 26 वर्ष की, और कहती है 18 साल के। ठीक है, तो क्या करती है वह, 18 साल, यानी कि 26 वर्ष की जगह जब 18 वर्ष कहती है, जिसके कारण औसत में 2 महीना कम। अच्छा, वो कितना वर्ष कम, 26 में से 8 घटा लिए, 18 ना कहता है, तो 18 8 26, 8 वर्ष कम करके कह रही है। अच्छा, ये कमी जो है महीना में है, तो 8 वर्ष मतलब हम कह सकते हैं 96 महीना। अच्छा, 96 माह कम करती है तो औसत पर 2 महीना के फर्क पड़ता है। 96 माह जब कम करती है तो औसत पर 2 महीना के फर्क पड़ता है, यानी कि संख्या कै गो रहा होगा, तो 2 से भाग दे दो, आंसर बराबर निकल जाएगा
48 को विद्यार्थी का होगा। वायु 96 महीना कम करके बताई, सीधा बात। तो औसत पर 2 महीना कम आ, इसका मतलब कै गो में 96 महीना कमी आ, एगो पर 2 महीना कमी, तो कै गो पर कमी 96 महीना, तो 96 में भाग दे दिए 2 से, हो गया 48 गो। तो यहाँ हो गया इस संख्या निकालने वाला। सिंगल एरर, मल्टीपुल एरर, मल्टीपुल में भी मल्टीपुल मतलब 3-4 बार ट्रिपल मल्टीपुल, ठीक है। मल्टीपुल मतलब हो ही जाता है एक से ज़्यादा, तो डबल होगा, डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से कई गलती वाला करती है, जो भी है। तरीका बताएं, कंसेप्ट बताएं, उसको समझने का प्रयास करें। इसको पॉज करके पहले लिखिए, बकवास बाद में सुनेंगे, पहले पॉज करके लिखिए। तो बहुत ही आशा और उम्मीदों के साथ कहा जा सकता है कि आज नहीं, ख़त्म नहीं हुआ अभी, ठीक है, ख़त्म नहीं आज, मतलब समझ लिए ख़त्म नहीं हुआ अभी, चलेगा, ठीक है। तो आराम से आधा घंटा का वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही बात, जिसको ज़्यादा देखना है एक दिन में 3 वीडियो देखो, जिसको कम देखना है एक दिन में एगो देखो, एक दिन में आधा देखो, लेकिन देखो सही, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो में जो टाइप होगा आपका, या त्रुटि पर आधारित हो गया, त्रुटि हो ही गया, बचा क्या जी, क्या क्या लिखा था, हाँ। इसके बाद बचेगा आप डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बंटवारे पर आधारित, और बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर आधारित, ये बच जाएगा। और उसके बाद जो भी बचेगा वो आगे करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर अच्छा लगा तो चैनल को क्या, वीडियो को पहले लाइक करें, और पहली बार अगर देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टोटल क्लास दिखे। और अलजेब्रा पूरा पढ़ा दिया गया, आप जा कर के प्लेलिस्ट में देखें और अलजेब्रा का पूरा देखें और आनंद उठाए। उसी तरह से एवरेज भी है, देखें और आनंद ले, ठीक है। मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक प्यारी सी कंसेप्ट के साथ, ठीक है। अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।